जहर खा के हम परिवार हमारा मर नहीं, जाएँगे। नहीं ऐसा सवाल कर रहा हूँ कि पकौड़ा कहाँ बिक रहा है वहाँ मैं लगाऊँगा। हुँ, सब अपने एक-दूसरे का ढोल फटा हुआ पीछे नहीं देख कर के हाथ लगा के सब एक-दूसरे का ढोल फटा हुआ देख के हँस रहे हैं। अच्छे दिन नाम आपने बोला था ना, तो हमारे कच्चे दिन क्यों आए? तो सवाल फंडिंग कर रहा है। अब मीडिया मेरे को माइक पकड़ के बोलती है फंडिंग कहाँ से आ रहा है? हुँ, बताइए, इस तरह का सवाल होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन संविधान में है ना, जी, हमारे बच्चे आज 2 साल से पढ़ नहीं रहे क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं पढ़ाने को। मेरा रहने का भी बंदोबस्त नहीं है। बॉम्बे में मैं भाड़े पे इधर-उधर रह रहा हूँ, फिर वहाँ से इधर आया भाड़े पे रह रहा हूँ। एक जगह स्थायी रह पाऊँ तब तो, भाड़ा नहीं दे पा रहा हूँ तो उसी वजह से तो इधर-उधर भटकना पड़ रहा है मुझे। नमस्कार, मैं जॉन मैसी। इस वक़्त हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो हम आज आपको वही ज़मीनी हकीकत दिखाएँगे, किसका दिखाएँगे, कौन है, इसका आप बात करने से आपको पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ दिखाते हैं। जो व्यक्ति लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दा है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बिजली हो, चाहे पढ़ाई-लिखाई की बात हो, उन तमाम जो शिक्षा के ऊपर बातें उठा रहे हैं, उन व्यक्ति के पास हम इस वक़्त आए हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये सारे हम इसीलिए दिखा रहे हैं, ये जो ज़मीनी हकीकत है, ये सिर्फ़ आम इंसान की कहानी है, सिर्फ़ आम इंसान से जुड़े हुए हैं और इस वक़्त मैं कहाँ हूँ, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप आइए हमारे साथ। इस वक़्त कलीम शेख जी मौजूद है और ये जो जिस घर में इस वक़्त हम लोग मौजूद हैं, ये कलीम शेख जी की ही घर है। रेंटेड हाउस है, यहाँ पर रेंट में रहने के लिए वो मजबूर है क्योंकि पहले इनकी बिज़नेस थे, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन उसके बाद ये क्या हुआ, क्या कुछ ये पर्सनल लाइफ़ में हुआ है, वही बताएँगे, वही हम समझेंगे। उसके बाद ये आम इंसान सिर्फ़ एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं है ये तमाम हमारे देश में तमाम लोग होंगे, जिसके साथ ये सारी दर्दनाक परिस्थिति से लोग गुज़रे होंगे और अभी भी गुज़र रहे होंगे। हमारे साथ कलीम शेख जी मौजूद हैं, तो बेटा थोड़ा-सा आप उधर जाओगे? मैं बात तो कलीम जी, आज हम लोग अपने ये आधार कार्ड लेके बैठे हुए हैं और आज हम आपके पास आए, हमें पता चला कि आप यहाँ पर रह रहे हैं और इस हालात में रह रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस हालात का ज़िम्मेदार किसको मानते हैं सरकार, आप? सरकार को मानता हूँ। आज हम मिडल क्लास जो आज बुरी हालात में हैं, हुँ, कमोबेश मैं ही अकेला नहीं हूँ, हुँ, पूरे मिडल क्लास की बात है हुँ। और ये सरकार ज़िम्मेदार है। सरकार क्योंकि ज़िम्मेदार है। सरकार ने ही वादा किया था अच्छे दिन हुँ, और मुझे एक अच्छे दिन दिखा रही है। तो पूरा ज़िम्मेदारी आप सरकार को मानते हैं। सरकार पर। कौन क्यों नहीं जिम्मेदार? जॉब क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट का जो ये रहता है, ये सब कुछ देख-रेख तो सरकार के अंडर होती है, यही योजना बनाती है, नीति बनाती है, हुँ, तो कौन ज़िम्मेदार है? पहले आप क्या करते थे इससे पहले पहले? हमारा मैं वोडाफ़ोन में जॉब पे था, हुँ, आज टेलीकॉम सेक्टर की ये हालत कौन किया? हमारे जब टाइम पर कॉम्पिटिशन था, हुँ, जब टेलीकॉम में मैं जॉब जॉब कर रहा था 2016 में मेरी जॉब 15 में 16 में गई है जॉब। हुँ, 16 तक में हमारा जो है कॉम्पिटिशन रहता था। हुँ, मालूम है क्यों? एक कंपनी दूसरे को ऑफ़र देती थी 2000 3000 बढ़ा करके, हुँ, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन था उस समय एमटीएस था, डोकोमो था, हमारे हुँ, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात जी, कर रहा जी। हूँ। एयरसेल था, हुँ, यूनिनॉर था, मैक्रोमैक्स, लावा ऐसे हुँ, बहुत सारी चीज़ें होती थी हुँ, और बहुत कॉम्पिटिशन होता था। हर महीना 2 महीने में एक विदेशी कंपनी आती थी। हुँ, आज तुम फ़ॉरेन एफडीआई की बात करते हो और बिज़नेस है ही नहीं हमारे देश में। जब कोई नया बिज़नेस आएगा तो जॉब बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा, हुँ, युवा बेरोज़गार नहीं घूमेगा। हुँ, कौन नहीं ज़िम्मेदार? आज तुम अगर देश खुशहाल रहेगा तो व्यापार चलेगा, व्यापार भी नहीं चल रहा है। हमने तो बहुत सारे व्यापार में अब तक में नहीं तो भी मैडम जी 50-55 लाख रुपए का हमारा सब कुछ खत्म हो गया, हुँ, घर भी बिक गए दोनों। मुंबई में। बॉम्बे में यही एड्रेस है मेरा देख लीजिए, ये एड्रेस है हुँ, इसी एड्रेस पे मैं मेरा घर था। दोनों ये घर, दो दोनों 2 दोन घर, हाँ, 2 घर। दोनों आज घर बेच दिए। कर्ज़े में आएँगे, कर्ज़े वाले माँगेंगे, हम मिडल क्लास हैं। हुँ, हम अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए ना, हम ब्याज से पैसा ला कर के भी हम अपना ये चीज़ करते हैं मैडम हुँ, जी। ये हाल है हमारा, तो कौन ज़िम्मेदार है? तो ये सारी ज़िम्मेदार आज आप मेरे बच्चे राइट टू एजुकेशन संविधान में है ना, जी, हमारे बच्चे आज 2 साल से पढ़ नहीं रहे क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं पढ़ाने को। आज मैंने आप देखा मैंने चाय भी बेचा, ये चाय का बर्तन, ये ये कब बेचा था आपने चाय? ये अभी 2 देखिए। महीना डेढ़ महीना हुआ, छुड़ा है क्योंकि अब नहीं बिक रहा है, गर्मी आ गई। ये है, ये देखिए ये चाय का ये इस पकोड़े की दुकान लगाई थी मैंने हाँ, और मैं पकोड़ा बेचता था उसका भी प्रमाण है मेरे पास। जिन-जिन ने खाए मैं खड़ा कर दूँगा। जिन-जिन ने मेरी चाय पी है मैं वो खड़ा कर दूँगा। प्रूफ़ है।
यानी कि आप पकौड़े भी बेचते थे, चाहे जो मोदी जी खुद कहते थे कि पकौड़े बेचना भी एक मोदी जी से रोजगार सवाल है। कर रहा हूँ कि पकौड़ा कहाँ बिक रहा है, वहां मैं लगाऊंगा हम्म, बिजनेस हम्म, मेरा, हम्म, तो मैं बेचूं, मेरा फैमिली तो खुशहाल रहे। हम्म। कमोबेश ये देश की सारी जनता का हाल है। कौन है जिम्मेदार? अच्छे दिन नाम आपने बोला था ना, तो हमारे अच्छे दिन क्यों आए? तो सवाल आपसे ना पूछूं तो किससे पूछूं? हम्म। ये मेरा सवाल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर चुनाव होना चाहिए, जाति धर्म पर नहीं। मेरा ये कहना है। अब प्रधानमंत्री के ऊपर हम सवाल ना करें तो किस पे करें? फिर अगर नहीं हम सवाल पूछेंगे तो वोट मांगने भी मत आओ हमारे पास। तो सरकारी स्कूलों में बच्चों को क्यों नहीं अभी तक आपने कहाँ एडमिशन डालूं करवाया? मैडम? मेरा रहने का अभी बंदोबस्त नहीं है। बॉम्बे में मैं भाड़े पे इधर-उधर रह रहा हूँ, फिर वहाँ से इधर आया भाड़े पे रह रहा हूँ। एक जगह स्थायी रह पाऊँ तब तो, भाड़ा नहीं दे पा रहा हूँ तो उसी वजह से तो इधर-उधर भटकना पड़ रहा है मुझे। एक जगह स्थायी होऊँगा तो बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। कौन है ज़िम्मेदार? तो दिल्ली में आपने 2 साल हो गए रहते हुए, 2 मही ढाई महीना हुए। 2.5 महीने से आप इधर हैं। हाँ, आपके बगल में मैंने अभी देखा है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तो है ढाई पढ़ाते हैं। महीने में यहाँ पर भी तो मेरा रेंट चढ़ा हुआ है, अभी यहाँ से खाली करना है। मकान मालिक बोल रहा है, तो मेरा जो एडवांस दिया था मतलब वो ले लो। अब मैं कहीं और बंदोबस्त करूँगा अपने ही दोस्त के हाथ से मदद माँग के। ये ज़िंदगी कब तक जिएगा हमारा देश और हमारी देश की जनता, मिडल क्लास, गरीब? सबके पास ये हाल है। सबके ढोल फटे हुए हैं। सब अपने एक-दूसरे का ढोल फटा हुआ पीछे नहीं देख कर के हाथ लगा के, सब एक-दूसरे का ढोल फटा हुआ देख के हँस रहे हैं। यही तो चल रहा है देश में। हम क्यों लड़ रहे हैं हिंदू-मुसलमान जात जात पर, सिख, ईसाई जो भी है जात, हुँ, धर्म, क्यों लड़ रहे हैं हम? धर्म सिखाता है क्या लड़ो? धर्म तो मोहब्बत सिखाता है। सिखाता है, तो मोहब्बत करो। मैं ये कह रहा हूँ। कौन लड़ाते हैं? आपको क्या लग रहा है कि जो जन मैंने जनता में जो भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, क्या बात कर रही हैं? हुँ, हिंदू, मुसलमान, जात, धर्म यही चल रहा है ना टीवी पर। हुँ, कौन है ज़िम्मेदार? इसलिए मेरे कल नेशनल मीडिया भी आई थी मुझसे बात करने। हुँ, मैंने नहीं बोला हुँ, क्योंकि मैं तो आंदोलनजीवी बता देंगे हमें। हुँ, हम कौन-सा आंदोलन कर रहे हैं? हुँ, हाँ, मेरी बेटी है, आपने देखा भी बेटी, हुँ, तो अगर मान लो विनेश फोगाट है, चाहे साक्षी मलिक है, वो भी तो देश की बेटी हैं। जी, आज उनके साथ हो रहा है तो कल मेरे बच्चों के साथ नहीं हो सकता है, जनता के बच्चों के साथ। हुँ, ये बेटी है, इनको बेटी को भी दिखाइए एक बार, ये बेटी तो है। ये भी तो विनोश विनेश फोगाट, साक्षी मलिक है। हुँ, अच्छा ये तो आपकी कोई बेटी है, कोई बच्चे भी कितने नेता हैं? अगर हुँ, कोई भी नेता अगर किसी भी बच्ची पर नेता के खिलाफ अगर गलत आरोप लगे, हुँ, चाहे वो सच है या नहीं, जाँच तो होनी चाहिए ना। हुँ। ये हम कह रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी हो सत्ता और जनता के बीच यानी में। कि आप एक पिता भी है, एक बेटी की पापा भी है, इसीलिए आपको लग इसीलिए रहा मैं ये बात, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। मैं मतलब मैं कर मतलब दोस्त यार से लेकर के मैं ये धरने में सपोर्ट में गया, क्योंकि जाना चाहिए। आज देश की बेटी का सवाल है। देश की बेटी हमारी बेटी, ये भी बेटी हमारी बेटी। कल उसके साथ, आज इसके साथ। हुँ, तो हम नहीं अलर्ट रहेंगे जनता, हुँ। तो हमें आंदोलनजीवी बता दोगे। इसलिए हम नहीं इंटरव्यू देते हैं नेशनल मीडिया पे। आज अपने पर्सनल लाइफ के बारे में आपने बताया है कलीम जी, तो ऐसे कब तक चलेगा? आपने बोला 2 ढाई महीने से आप यहाँ पर अब हैं, मैं यहाँ से मुंबई में कुछ भी अब कुछ अलग काम करने सोच रहा हूँ। नहीं हुआ, फिर बॉम्बे तो जाना है। चाय बेचा, पकोड़े बेचे, उसमें भी कोई काम नहीं आपको हुआ, बताया अब जाए? बॉम्बे जाएँगे, कोई काम ढूँढेंगे। हुँ, मेरी असलियत है, ये तो आपके सामने है। मैं तो झूठ बोल नहीं रहा हूँ। हुँ, मेरे को कौन फंडिंग कर रहा है? अब मीडिया मेरे पे माइक पकड़ के बोलती है फंडिंग कहाँ से आ रहा है? हुँ। बताइए, इस तरह का सवाल होना चाहिए। तो इनको बिकाऊ मीडिया ना कहूँ तो क्या कहूँ? यानी कि सवाल आंदोलनजीवी करते हैं मुझे इसलिए बता पूछते रहे हैं कि हो। फंडिंग कहाँ से आ रही है? हाँ, और मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, तो आंदोलनजीवी बता रहा यानी कि जाऊँगा। फंडिंग आएगा तो सवाल होगा, नहीं तो सवाल नहीं कर सकते यानी इस यही तो मतलब बात हो गई। हुँ। हम अपनी बात कहें किससे? कौन है हमारे माँ-बाप? ये मैं जानना चाहता हूँ। तो आगे का आपको क्या लग रहा है कि सरकार अब आगे का इस सर कुछ भी हो, हुँ। लेकिन मैं देखिए हम भले ज़हर खा के हम परिवार हमारा मर नहीं, जाएँगे। नहीं, ऐसा कभी एक नहीं बात हो की कभी नहीं होगा ऐसा। इसलिए कि मैं इस बात के लिए हुँ, कि हम मिडल क्लास हैं, हम किसी से माँग के नहीं खाते हैं। हुँ, हमारा पूरे देश का ये मिडल क्लास का है। वो अपने घर में नमक रोटी खा के या पानी बिस्किट खा के सो जाता है, लेकिन जाकर के बाजू की राशन की लाइन में नहीं लगता, ना भंडारे की लाइन में लगता है, हुँ, देश का मिडल क्लास। क्योंकि हमारा वजूद होता है, हुँ। ठीक है ना? तो जब हमारी बात नहीं करी जाएगी, हम तो खा के मर जाएँगे।
लेकिन इस देश की जनता को एक मैसेज दे के जाएँगे कि अब न जागे तो बहुत देर हो जाएगा और चुनाव जो है अब होगा तो मुद्दों पर होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अब जो सवाल है जनता बनाम सत्ता की है। लड़ाई जो है क्योंकि विपक्ष नहीं है कहीं पर। विपक्ष अपना खोया हुआ वजूद ढूँढ रहा है। लेकिन हमारे बीच आएगा तब तो हम कोई बात करेंगे। विपक्ष हमारे बीच में है कहाँ? विपक्ष तो कह रहे हैं कि महंगाई के ऊपर भी सवाल कर रहे हैं। विपक्ष कह अरे रहे हैं कि हमने विपक्ष का जनता के मतलब साथ आवाज़ बुलंद। हम्म, विपक्ष तो आता है रोड पर फ़ोटो खिंचा के सोशल मीडिया में डाल के चला जाता है। यानी कि विपक्ष भी कमजोर है, जनता की आवाज नहीं उठा कमज़ोर रहे। है तभी तो हम जनता आके बोलना चालू किए, हम्म, तो हमें डराया जा रहा है कि हम्म, जेल जाओगे। क्यों हम्म। जाओगे भाई? सवाल करने से जेल जाएंगे। ये सवाल उठाया जा रहा है, तो हम्म, क्यों जाऊँ मैं? क्या किया हूँ? मर्डर किया हूँ कि किसी का रेप किया हूँ? हम्म। क्या गुनाह है? सत्ता हमारा है, सरकार हमारा है, तो सवाल किससे पूछूँ? तो इसमें हम जाति धर्म में नहीं बँटना चाहिए हम। बार-बार तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, हमें हमारे मूलभूत सुविधाओं पर बात करनी चाहिए।